ये है हैंड आउट फॉर फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स NAS 2021। मतलब हम लोग FI में काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ये दिया गया है नोटिस या इन्फॉर्मेशन जो भी कहिए आप। तो इसमें हमें क्या करना है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर को इसमें ये पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है। तो पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि डाउनलोड लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट LOA फ्रॉम NAS पोर्टल यूजिंग योर लॉगिन। हम अपने लॉगिन का यूज़ करके हम वहाँ से अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसमें हमारा नाम होगा, UDSI कोड होगा, उसमें हमारा स्कूल का एड्रेस दिया होगा, उसके बाद अलोंग विद द ग्रेड इन विच सर्वे इज़ टू बी कंडक्टेड, और साथ में ये भी बताया होगा कि हमें किस ग्रेड में हमें अपना मतलब सर्वे कंडक्ट करना है। तीसरा पॉइंट है जो LOA है उसमें क्या होगा, हमारा फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा जो हमारी आइडेंटिटी को प्रूफ करेगा। उसके बाद है FI शुड विजिट द असाइंड सैम्पल स्कूल एलोंग विद द LOA। मतलब हमें जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है हमें स्कूल में जाना है, अपने LOA के साथ जाना है, मतलब अपने अपॉइंटमेंट लेटर के साथ जाना है, और अपना एक फ़ोटो ID रख लेना है। अब फ़ोटो ID में आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, वोटर ID भी हो सकता है, मतलब एक आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। पॉइंट 4 जो है, पॉइंट 4 में ये है कि FI टू रिपोर्ट द असाइंड स्कूल एट 7:30 AM ऑन 12 नवंबर 2021 एंड इमीडिएट सेट ऑफ एक्टिविटीज एज गिवन अंडर शेड्यूल ऑफ द टास्क और FI या ऑब्जर्वर ऑफ द डे ऑफ NAS। मतलब है कि जो हमें इन्वेस्टिगेटर है, हम फील्ड इन्वेस्टिगेटर है, हमें 7:30 बजे स्कूल में 12 तारीख को वहाँ पे रिपोर्ट करना है, और हमें वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है जो हमारे अंडर दिया गया, मतलब हमें अपने टास्क के रूप में करना है एज अ फील्ड इन्वेस्टिगेटर, वो सारा वहाँ पे अपना करना है। पॉइंट 5 में कहता है कि जब हम अपने सैम्पल स्कूल में हम पहुँच जाते हैं तो हमें अपने प्रिंसिपल से मिलना है या अपने हेडमास्टर, एक ही है ऑब्लिक दिया हुआ है, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, फिर बताना है कि आप वहाँ किस लिए आए हैं, अपने NAS को कंडक्ट करने के लिए आए हैं, और किस ग्रेड में आए हैं ये भी उनको बताना है। उसके बाद है जो आपके पास जो इंट्रोडक्टरी मेमो है, मतलब आपके पास जो है वो प्रिंसिपल साहब को सौंप देना है अपना कि जो भी ID उडी दिखा दीजिएगा अपना। उसके बाद अपना सैम्पल स्कूल वाइज फील्ड नोट, हैंड आउट, कंट्रोल शीट, टेस्ट साइडर हैव बीन सेंट टू द DLC डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन एडवांस, जो भी आपके पास है सब दिखा के अपना, मतलब एक तरह से अपने आप को करना है कि हम यहाँ पे आए हैं और ये सब मेरा प्रूफ है, और मैं जो भी अपने आपके पास जो भी शीट उट दिया जाएगा जो भी होगा ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। अब 6 पॉइंट में कह रहा है कि कॉलेक्ट द क्लास सेक्शन अटेंडेंस रजिस्टर, मतलब जिस भी क्लास का 3 का दिया हो, 5 का दिया हो, 8 का दिया हो, 10 का दिया हो, उस क्लास का आपका अटेंडेंस रजिस्टर ले लेना है अपने सैम्पलिंग के लिए। 7 में कह रहा है कि इंस्पेक्ट द सर्वे क्लासरूम फॉर प्रॉपर बेंचेज, लाइटिंग, वेंटिलेशन, वर्किंग फैंस etc। आपको देख लेना है बढ़िया तरीके से कि जिस भी आप मतलब क्लासरूम में आप सर्वे करने जा रहे हैं उसमें प्रॉपर बेंच है, लाइटनिंग है, मतलब सब एक व्यवस्था देख लेना है जिससे आपके सर्वे के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए, सब बढ़िया से हो। पॉइंट 9 में है कि जो सर्वे करना है, मतलब इसमें कह रहा है कि प्रेफर कीजिएगा कि सर्वे आपका क्या हो कि ग्राउंड फ्लोर पे हो, और वो रूम बहुत ही ज़्यादा हो, जिस मतलब बड़ा हो, जिसमें 30 बच्चे आराम से बैठ सके, जिसमें आपको और भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, आपको पता है कोरोना चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक ऐसा रूम का चयन करना है जिसमें 30 बच्चे आराम से बैठ सके और आपका NAS का जो काम है वो हो सके प्रॉपर तरीके से। 10 में क्या है कि प्रिंसिपल से आपको रिक्वेस्ट करना है कि वो आपको चेयर और कुछ मतलब प्रोवाइड करे आपको अपने काम के लिए। 11 में है पेन लेना है और वाइट पेपर लेना है अपने सैम्पलिंग के पर्पज़ के लिए, अगर वो कुछ काम पड़े लिखने होने के लिए तो आप वहाँ पे पेन और 2-3 पेपर ले सकते हैं। 12 में है कि कीप थिंग्स रेडी एंड वेट फॉर द अराइवल ऑफ ऑब्जर्वर हु हैज़ गॉन टू कलेक्ट द NAS मटेरियल्स। आपको अपना सब चीज़ रेडी करके, रूम रेडी करके, बच्चों को रेडी करके रखना है, जब ताकि ऑब्जर्वर जो है जो अपना NAS मटेरियल मतलब वही सैम्पलिंग क्वेश्चन पेपर जो कलेक्ट करने गए हैं वो आए, उसके बाद आपको अपना स्टार्ट करना है। 13 में है सैम्पलिंग आपको कंडक्ट करना है किसके साथ, ऑब्जर्वर के साथ, जो भी प्रोसीजर दिए गए हैं कंट्रोल शीट में उसके तरीके से। अब यहाँ पे बार बार कंट्रोल शीट आ रहा है तो वो आगे हम बताएंगे कंट्रोल शीट कैसा है, उसमें क्या काम करना है वो बताएंगे। ये बस पॉइंट आपको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ जाए और क्लियर हो जाए आपका।
14 में क्या है कि इंश्योर करना है, मतलब आपको ये बात सही करना है कि जो कंट्रोल शीट मिला है उस पर आप जो नाम बच्चों का दे रहे हैं, एक्चुअल नेम ऑफ स्टूडेंट, आप जिसने को भी आपने सेलेक्ट किया है अपने एनएएस के लिए, वो क्या होना चाहिए, सिर्फ 30 स्टूडेंट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो उनका एनएस आईडी, मतलब सर्वे रूम में 1 से लेके 30 तक उनका एनएस आईडी होगा। यहाँ पे एनएस आईडी के बारे में चर्चा की गई है। ये भी आपको बताया जाएगा कि कैसे हम किसी बच्चे को उनके एनएस आईडी दिया जाएगा। 15 में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जो भी आपके पास असाइनमेंट टेस्ट जो आपको मिलेगा बुकलेट, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद स्ट्रिक्टली एज कंट्रोल शीट इंश्योरिंग दैट द करेक्ट एटी बुकलेट नंबर एंड करेक्ट पीक्यू बुकलेट नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर एनएसआईडी। मतलब आप जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक सीरियल वाइज में डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे हम खुद जब एग्जाम कोई देते हैं तो देखते हैं कि सीरियल वाइज में वो डिस्ट्रीब्यूट तक करता है, जिससे उसका बुकलेट नंबर और उसका सब कुछ मैच करता है। वैसे ही हमें भी करना है। उसके बाद है 16 नंबर में क्या है, ये तरीका बताया गया है। जैसे कोई क्वेश्चन है, अब वो है, इसका मानो ऑप्शन 1 2 3 4 दिया हुआ है, अब कौन सा ऑप्शन सही है तो उसे कैसे घेरा करना है वो आपको क्लियर करना है। हमें बताया गया 4 ऑप्शन है। घेरा करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, उसको हम करते हैं ऐसे, कट नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ा सा नहीं करेंगे, या ऐसे तीर का निशान नहीं मारेंगे, ये नहीं करना है। जो हमें बेस्ट वे बताना है कि उसमें घेरा कैसे करना है। पॉइंट 17 में देखते हैं कि पॉइंट 17 में क्या कह रहा है। पॉइंट 17 में यह है कि हमें डेमोन्स्ट्रेट स्टूडेंट्स हाउ टू फिल ओमआर शीट विद द हेल्प ऑफ ए बोर्ड। हमें बताना है अपने बोर्ड पे कि कैसे उसको फिल करना है। उसके बाद अटेम्प्ट द ऑल द क्वेश्चंस, या ओमआर शीट में जैसे बताते हैं ना कि कहाँ क्या फिल करना है या क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है, ये आपको बताना है। 18 नंबर में पॉइंट में है कि अगर ग्रेड 3 और ग्रेड 5 के अगर बच्चे के साथ अगर हम कर रहे हैं तो उन्हें जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है वो हेल्प करेंगे, कि सर्कल करने में हेल्प कर देंगे उनको कि ऐसे सर्कल करो, या ऑप्शन चॉइस जैसे कि कोई इसका अगर ऑप्शन ये है तो हम इसको ऐसे सर्कल करेंगे, ये हम हेल्प कर सकते हैं उनको फील्ड इन्वेस्टिगेटर के तौर पे। उसमें है कि अगर कुछ बच्चे अगर एबल हैं उसको करने में, मान लो वो खुद से कर ले पा रहे हैं, तो हमें लेकिन देखना है वहाँ पे, हमें ये इंश्योर करना है कि क्या वो बच्चे सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस यही हमारा काम है, उसको बताना या क्वेश्चन का आंसर देना हमारा काम नहीं है। हमें बस ये देखना है कि वो बच्चे जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उनको सही से बता देना है। 19 नंबर में क्या है कि रिमेन अटेंटिव टू इंश्योर साइलेंस। हमें बहुत ही वहाँ पे ऊर्जावान रहना पड़ेगा ये देखने के लिए कि साइलेंस है, डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है सर्वे रूम में, और हमें प्रिवेंट करना है चीटिंग को। हमें चीटिंग नहीं होने देना है, कोई चीटिंग वूटिंग नहीं होता ना। डोंट पनिश और पेनलाइज इन स्टूडेंट, ना ही हमें किसी बच्चे को पनिश करना है और या उन्हें पेनलाइज करना है, मतलब उन पे कोई वो नहीं करना है। इफ़ नीडेड टेक द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल और फॉर मेंटेन डिसिप्लिन। अगर आपके से कंट्रोल नहीं हो पा रहे बच्चे तो आप अपने प्रिंसिपल और किसी टीचर का हेल्प ले सकते हैं डिसिप्लिन बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 20 में ये है कि सर्वे कब से स्टार्ट होगा, 10:30 बजे से स्टार्ट होगा और ख़त्म क्या होगा, 12 बजे तक। ये किसके लिए है, ग्रेड 3 और ग्रेड 5 के बच्चों के लिए है कि आपको 10:30 में दे देना है। 10:30 में नहीं दीजिए, आप 10:20 पे दीजिए, ताकि वो लोग मतलब अपना नाम उम सही से भर पा ले या ओमार सही से कर ले। 15 मिनट पहले दे दीजिए और 12 बजे उनसे ले लीजिए, मतलब 1.5 घंटा का उनका पेपर होगा। 21 में वही पॉइंट है कि अगर हम ग्रेड 8 और 10 का अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो उनका 10:30 से स्टार्ट होकर 12:30 तक होगा। इसका मतलब उनको 2 घंटे का उनका पेपर है, तो हमें देख लेना है। उसके बाद है पॉइंट 22 में क्या है कि आफ्टर स्टेप 20 और 21, मतलब 20 और 21 के ख़त्म हो जाने के बाद हमें क्या करना है कि जो पीपल क्वेश्चन वेयर इमीडिएटली हमें क्या कर लेना है, सबसे वो ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, सैम्पल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 ऑफ एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस। उसके बाद जो सैंपल कलेक्ट करने के बाद में एक बार जो क्वेश्चंस है उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, और जो रिस्पॉन्स है बच्चों से मतलब थोड़ा बहुत देख लेंगे। उसके बाद ऑप्टेड ऑप्शन शुड बी सर्कल्ड इन द PQ उमर बाई द FI, और हम अपना तरीका जो है वो कर लेंगे कि हाँ सबसे हमने कलेक्ट कर लिया। तो इसमें क्या है कि ग्रेड 8 और 10 के लिए डिस्ट्रीब्यूट ए PQ एंड आस्क द स्टूडेंट टू फिल द ओमर, एड्रेस द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ एनी। अगर बच्चे से कोई डाउट है कि किसी ने अपना नाम छोड़ दिया हो या कुछ ऐसा कर लिया हो तो वो हम पता कर लेंगे और हो गया। उसके बाद है FI टू अपडेट द फील्ड नोट्स एज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द हैंड आउट। और वो कॉपी लेने के बाद हम फील्ड इन्वेस्टिगेट के तौर पे जो हमारे फील्ड नोट्स दिए गए हैं हम उसको अपना फिलअप कर लेंगे। उसके बाद ऑल द ओमर है फील्ड, जब सब कुछ आपका फिल हो जाएगा
तो सबको कलेक्ट कर लेना है जितना भी अगर यूज है, मतलब अगर 30 में 30 बच्चा का एग्ज़ाम दे दिया तो सारे यूज ही हो जाएंगे। अगर 30 में से अगर मानिए कि 25 ने दिया, 5 मेरा बच गया, तो उसको भी एक तरह से सबको अलग अलग सबको रख लेना है। और सेपरेट 2 सेपरेटिंग पैकिंग, सेपरेट पैकिंग करना है। यूज को एक तरफ रखना है और जो यूज़ नहीं हुआ उसको हम अलग पैक कर लेंगे। उसके बाद काउंट कर लेंगे जितने भी 26 नंबर में क्या करा है, काउंट ऑल द ओमार, सबको काउंट कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स है सबसे हमने कलेक्ट कर लिया। फिर उसको रिटर्न बैग में अपना पैक कर देंगे सारे मटेरियल्स को। और उसके बाद यही है, अगर अब ज़रूरत नहीं है फिर भी आपको क्या करना है, सब पैक कर लेना है। इतना ही आपका काम है। उसके नीचे दिया गया है कुछ प्रोसेस टू बी कंडक्ट सैम्पलिंग। अब हमें सैम्पलिंग करना कैसे है, इसका जो प्रोसेस दिया गया है स्टेप बाय स्टेप, वो कंट्रोल शीट पे उसका दिया गया है। सिनेरियो क्या दिया गया है कि व्हेन देयर आर 30 और लेस देन 30 इन अ सिंगल सेक्शन स्कूल। अगर ऐसा होता है कि 30 या 30 से कम बच्चे हुए किसी सेक्शन में, तो हम क्या करेंगे। तो ये कह रहा है कि कंडक्ट सर्वे विथ दिस स्टूडेंट्स ओनली, नो सैम्पलिंग रिक्वायर्ड, अपडेट कंट्रोल शीट अकॉर्डिंगली। अगर 30 से कम बच्चा है तब तो हमें कोई सैम्पलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। हम उसी 30 को, मतलब माने 30 बच्चा नहीं है, अगर 25 है, 26 ही है या 20 ही क्यों ना है, हम उन्हीं को उनके रोल नंबर के हिसाब से उनको NAIC ID देंगे 1 करके, ऐसे हम निकल लेंगे। उसके बाद है वेन किसी सैंपल स्कूल में क्या है कि एक होता नहीं है कि एक कक्षा में सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D है, ऐसे अगर सेक्शंस है तो हम फिर किस सेक्शन का लेंगे। माने हमें कक्षा 5 का करना है और कक्षा 5 में 3-4 सेक्शन है, तो फिर हम किस सेक्शन का करेंगे। तो इसका तरीका यह है कि हम सब सेक्शन का नाम एक चीट पे लिख लेंगे, फिर इसे हम ऐसे सफल करेंगे और फिर एक ऐसे बोल देंगे कि कोई एक पर्ची उठा लो, और उस पर्ची में जिस सेक्शन का नाम आएगा हम उसी सेक्शन का करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या है कि जब हम मल्टी सेक्शन है और सिलेक्टेड सेशन हैज़ एग्जैक्टली 30 स्टूडेंट्स, क्या है कि जब मल्टी सेक्शन है और कि जो जिसको हमने सिलेक्ट कर लिया उसमें मान लिया कि 30 स्टूडेंट्स है, तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें उसके आगे की ज़रूरत ही नहीं है किसी सैम्पलिंग करने की। हमें 30 स्टूडेंट का करना है, हमें 30 स्टूडेंट मिल गया, फिर हम उन्हीं लोगों के साथ अपना क्या करेंगे, सर्वे स्टार्ट कर देंगे। फिर बाद में क्या कर रहा है कि जब मल्टी सेक्शन स्कूल है और सेलेक्टेड सेक्शन के पास 30 स्टूडेंट नहीं है, तब हम क्या करेंगे। तो उसमें कह रहा है कि सेलेक्टेड एडिशनल स्टूडेंट, अगर हमें ज़रूरत है कि उसको 30 बनाने के लिए सेक्शन के लिए, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड राउंड करेंगे चीट एंड ड्रॉ का। मतलब फिर से सफल करेंगे और फिर से ऐसे उछालेंगे, बोलेंगे कि फिर चूज करो कोई एक सेक्शन। तो मान लीजिए दूसरा बार में हम चूज किए, दूसरा सेक्शन आ गया, पहला बार में मानिए सेक्शन C आया, उसमें 30 स्टूडेंट नहीं हुआ हमारा, फिर उसको सफल किए। फिर जब सफल किए तो उसमें मानिए सेक्शन B आ गया हमारा और उसमें 30 स्टूडेंट से ज़्यादा है, तो फिर तो हमारे वो सैम्पलिंग के लिए काम आ गया ना, तो फिर हम उसे यूज़ में रख लेंगे। कहीं ऐसा अगर होता है, नीचे दिया गया है कि अगर हम सेक्शन सेलेक्टेड कर रहे हैं, सिंगल सेक्शन और मल्टी सेक्शन हैज़ मोर देन 30 स्टूडेंट्स, तो क्या करें, वही है कि आप उसके बाद काम कर सकते हैं। अब और इसी में एक तरीका है कि अगर हम दूसरा भी किए और फिर भी अगर मुझे नहीं मिला, तो जो हम पहले उठाए थे सेक्शन किए थे उन्हीं बच्चे के साथ हम अपना सैम्पलिंग क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। उसके फर्दर मतलब उसके आगे की हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आता है कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है या NASID क्या है। ये जो भी इस आया था, ये इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे, हर एक का